Alright, my dear students, so today we are going to discuss our next chapter, that is human transport system. Human transport system, it consists of two basic systems जिसको हमने डिस्कस करना है. दोनों को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आवर लेवल. ठीक है, हमारे पास पहला जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकंड इज द लिम्फेटिक सिस्टम. अच्छा, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, it is derived from which layer, which germinal layer, ectoderm, mesoderm और endoderm. तो आपका आंसर होना चाहिए मीजोडर्म. तो ये आपके पास क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन, राइट. मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन. तो मीनिंग टू से लिम्फेटिक और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों का जो ओरिजिन होगा दैट इज़ मीजोडर्मल ओरिजिन. कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं अभी स्टार्ट में ही, उसके बाद हम डिटेल से दोनों सिस्टम को वैसे हमने डिस्कस करना ही करना है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम इज द सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ योर बॉडी. व्हाट इज मेंट बाय दिस? सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास किससे कंसिस्ट होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड योर ब्लड वेसल्स, राइट. ब्लड वेसल्स में आपके पास आर्टरीज, वेन्स एंड योर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स आ जाते हैं. वेयर एज लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ योर लिम्फ, ठीक है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होगा, पहले हम डिफरेंसेस भी लिख ही लेते हैं साथ साथ. द फ्लूइड of our circulatory system is blood and lymphatic system is lymph. दोनों की कॉम्पोजिशन हम डिस्कस कर लेंगे और दोनों में लाइक डिफरेंसेस हैं. लाइक ब्लड में क्योंकि आरबीसीज हैं तो ब्लड का कलर रेड हो जाता है. अब लिम्फ में देर इज नो आरबीसीज एंड इट रिजेंबल्स प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा से रिजेंबल करता है, राइट. इसको हम डिस्कस कर लेंगे इसकी रीज़न. और मीनिंग इसका कलर क्या होगा फिर, आपके पास रेड सेल्स नहीं है तो पेल कलर होगा, ट्रांसपेरेंट कलर होगा. लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymph, that is the fluid, lymphatic vessels, lymphatic nodes, right. आपके पास lymphatic organs, spleen and your thymus. अब सर्कुलेटरी सिस्टम प्राइमरी सिस्टम में क्योंकि हर सेल सर्कुलेटरी सिस्टम पर डिपेंडेंट है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ठीक है, हर सेल, इसलिए प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. लिम्फेटिक सिस्टम आपके पास हर सेल डिपेंडेंट नहीं है. लिम्फेटिक सिस्टम में कोई सेल डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम हमें चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो फ्लूइड है उसको दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना. होता क्या है आपके पास, होता तो सिंपल है. ये आपके पास फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट से चीज़ें जाती हैं आपके पास आर्टरीज में, आर्टरी से फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी से फिर वो ब्लड निकलता है. और फॉर एग्जांपल दीज आर दी सेल्स जिनको जिनको ऑक्सीजन चाहिए. ब्लड निकल के आपके पास आ जाता है ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जब वो आ गया ब्लड, उसके बाद वो ब्लड डिफ्यूजन होती है न्यूट्रिएंट्स की, सेल वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेते हैं और कैपिलरीज कुछ ब्लड वहाँ से लेकर वेन्स में और वेन से दोबारा हार्ट में. अब तमाम ब्लड दोबारा से कैपिलरीज के अंदर नहीं जाता जो कैपिलरीज से निकला था, क्योंकि कैपिलरीज परमिएबल है ना. तो उसके लिए जो ब्लड ये यहाँ पर रह गया है, राइट, ये फॉर एग्जांपल ये ब्लड है जो कि रह गया है, जो आपके पास दोबारा से कैपिलरीज के थ्रू नहीं गया. तो इस ब्लड को भी तो दोबारा से आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना है. अगर नहीं पहुंचाया तो अगेन ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. इस एक्यूमुलेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन और डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट. तो इस फ्लूइड को दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाने के लिए आपके पास एक और सिस्टम दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम जो कि इसको पहुंचाएगा, दैट इज योर लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम को क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन आवर लिम्फेटिक चैप्टर, ठीक है. ट्रांसपोर्ट वेसल्स इसमें कौन कौन सी हैं? इट्स वेरी सिंपल. ट्रांसपोर्ट वेसल्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, और यहाँ पर लिम्फ को कन्वर्ट कर रही हैं, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं तो लिम्फ वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, राइट. पंपिंग ऑर्गन, यहाँ पे ऑर्गन जो है वो आपके पास हार्ट है. एंड देयर इज़ नो पंपिंग ऑर्गन
इन लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है वो हम डिस्कस कर लेंगे इन आवर लिम्फेटिक सिस्टम, जब हम लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। तो ये हमने चीज़ें इसको अच्छे से कर ली। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हम्म, आपके पास जो है ना, आपके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। आपके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड यू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, नाम से जाहिर है क्लोज, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, ठीक है। एक ब्लड फ्लो करता है थ्रू कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन। ब्लड डायरेक्टली आपके पास या फिर तो कंप्लीटली या डायरेक्टली मिक्स नहीं हो जाता है बॉडी फ्लूइड्स के साथ। एक्सचेंज जो होता है वो होता है बिटवीन द कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरीज और बिटवीन द सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज वो सिस्टम जिसमें ब्लड हमेशा जो है वेसल्स के अंदर नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने फ्लूइड नाम पढ़ा था, वो आपने क्या दे दिया था, वो आपने पढ़ा था हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ फ्लो करता है फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द बॉडी कैविटीज। ब्लड वेसल से जाता है कहाँ पर? बॉडी कैविटीज के अंदर। कैविटीज के अंदर वो डायरेक्टली, कैविटी के अंदर ब्लड आ गया तो डायरेक्टली बात करता है ऑर्गन्स और टिश्यूज को, और वहाँ से वो रिटर्न होता है थ्रू सम स्पेसेस, और वो दोबारा से पंपिंग ऑर्गन की तरफ चला जाता है। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ना एक डिफरेंस लाजमी अपना याद रख लेना कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो लोअर होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बीपी है उसको आपने हाई रखना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ब्लड को लाइक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये फास्टर है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट। तो क्योंकि आपने इसको लाइक जल्दी ट्रांसपोर्ट करवाना है और फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट करवाना है, तो आपको ब्लड प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। और ब्लड प्रेशर क्या है आखिरकार? ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स, ठीक है, दैट द ब्लड इज़ पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की वॉल है, उस वेसल के वॉल के ऊपर जो ब्लड फोर्स लगा रहा है, प्रेशर क्या है? फोर्स ओवर एरिया। जितनी फोर्स वो लगा रहा है कितने एरिया पे, दैट्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास, क्योंकि ब्लड हमेशा इनसाइड ट्यूब्स रन करा होता है, ट्यूब्स मीनिंग से वेसल्स, तो ये वेसल्स आपके पास लॉन्ग होती हैं और हर बॉडी पार्ट को उसने रीच करना होता है। तो एक स्ट्रॉन्गर प्रेशर होगा, ठीक है, तो वो फोर्स और वो लाइक इनेबल करेगा और वो मेक श्योर करेगा कि ब्लड जो है वो मूव करता रहे, राइट, मूव करता रहे, ताकि हर जगह, क्योंकि देखो ना, अब समझने की इसमें ना लॉजिकल बात है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ने डायरेक्टली वेसल से एक कैविटी के अंदर आ जाना है। ऐसे समझ लो टूटी से टैंकी है, टैंकी हार्ट है, ठीक है, नहीं, मोटर हार्ट है आपकी घर की, मोटर से वो पाइपलाइन के ज़रिए से वेसल्स की मदद से उसने आपकी बाल्टी में आ गई। अब वो बाल्टी आपके पास क्या है? वो कैविटी है, और वो बाल्टी के अंदर जो फ्लूइड आ गया उसको कहेंगे आप हीमोलिम्फ, राइट। अच्छा, वो बॉडी के अंदर आ गया, अब वो बाल्टी के अंदर आ गया, अब वो डायरेक्टली जो बाल्टी की वॉल्स हैं वो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, अब वो डायरेक्टली बात कर रहा है पूरे ऑर्गन और टिश्यू को, ठीक है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, मतलब कि मोटर से टैंकी में गया, टैंकी से पूरे के पूरे घर में जो है उसने फैलना है। अब हर घर के नुक्कड़ में भी जो ट्यूटी है, या घर के वो बाहर जो आपने बाहर वाले पौधों को पानी लगाने के लिए जो वहाँ पे आपने एक वॉल लगाया हुआ है, राइट, अब वहाँ तक भी ब्लड को पहुँचाना है।
तो आपको प्रेशर चाहिए होगा ताकि हर पाइप के अंदर ब्लड पहुंचे, ठीक है। इसलिए ब्लड प्रेशर को हाई रखना पड़ता है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो ये अपने बात याद रख लेनी है। हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ नाम से ही जाहिर है, हीमो नाम से जाहिर, हीमो मीन्स ब्लड, लिम्फ मीन्स वो वाला फ्लूइड जो कि बॉडी स्पेसिस में मौजूद है, बॉडी स्पेसिस में वो वाला फ्लूइड जो बॉडी स्पेसिस में मौजूद है, तो वो वाला ब्लड जो कि बॉडी स्पेसिस में मौजूद है दैट इज हीमोलिम्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और ह्यूमंस आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वो वाला चैप्टर होता हमारा किंगडम एनिमेलिया, तो हम यहाँ पे सबको डिवाइड भी करते हैं कौन से एनिमल्स आपके पास, जैसे एनालिड्स हैं, आपके पास अकाइनोडर्म्स हैं, ठीक है। अकाइनोडर्म हैं, अब कॉर्डेट्स हैं, वो सारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे ना, राइट। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास आर्थ्रोपोड्स और एक्सेट्रा बाकी, और जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड्स, वो आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे, लेकिन वो अब हमने डिस्कस नहीं करना। अब हम चलते हैं आपके पहले मेन कोड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। हार्ट इज़ अ कॉनिकल शेप, ठीक है, कोन शेप का। कोन शेप का मतलब कि उसकी बेस होगी ब्रॉड, या उसका एक कॉन शेप क्या होती है, कॉन शेप होती है कि उसकी बेस जो है वो क्या है, वाइड है, और उसका जो एपेक्स है वो आपके पास नैरो है और पॉइंटेड है, दैट्स कॉन कोन शेप। तो हार्ट की भी इस तरह से शेप होती है। रेडिश कलर है, होलो फिब्रो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर ब्लड होना है तो वो होलो तो होगा। फिब्रो मस्कुलर मतलब कि ये मिल के बना है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। फिब्रो मस्कुलर ऑर्गन का क्या मतलब है, मेड अप ऑफ फिब्रो, सॉरी ये तो मैं लिखा हुआ, मेड अप ऑफ, made of fibrous connective tissue, fibrous connective tissue, that is collagen and elastin, and we have muscles. मसल्स भी कौन से मसल्स, मसल्स हमारे पास तीन टाइप्स हमने डिस्कस की थी, कार्डिक मसल्स। तो ये मतलब है फिब्रो मस्कुलर ऑर्गन, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड द मसल्स मेकअप ऑफ द हार्ट। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है, जब हम कार्डिक साइकिल को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। बस अभी ये याद रख लो, बल्कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड, दैट्स वाई हार्ट एक्ट एज अ पंप। एवरेज मास इसका आपने याद रख लेना है, एंड इट्स साइज इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ अ क्लोज फिस्ट, क्लोज मुट्ठी आप बनाओगे तो आपके पास उसका ऑलमोस्ट साइज बनेगा। आपने याद रख लेना है कि कार्डिया एंड कॉरोनरी, जब यहाँ पे ऊपर हम डिस्कस करेंगे ना, दिस इज दिस इज द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ठीक है। या फिर तो हम डिस्कस करेंगे दिस इज कॉरोनरी वेन, कॉरोनरी आर्टरी। तो हम ये कॉरोनरी और कार्डिया, ये दोनों ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स हैं जिसका मतलब सेम ही है, हार्ट। लोकेशन ऑफ हार्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसके ऊपर लिखा नहीं है, मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाइएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट इज प्लेस बिटवीन अ स्पेस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन द टू लंग्स, ये दो लंग्स हैं, उसके दरमियान में द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, मीडियस्टाइनम, मीडियस मीडियस्टाइनम, द स्पेस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। हार्ट कहाँ पे मौजूद है, हार्ट और लंग्स आपके पास थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। थोरेसिक कैविटी में आपके पास जो कि बैक साइड एंड द कैविटी दैट इज प्रेजेंट अबव द डायफ्राम, अपने लेवल के याद रख लो, दैट इज थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में आपके पास, थोरेसिक कैविटी में लंग्स के दरमियान वाला एक स्पेशल लोकेशन या एक स्पेशल स्मॉलर डिवीजन, इस स्मॉलर स्पेस जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, दैट इज मीडियस्टाइनम, ठीक है। एज यू कैन सी, दिस इज योर राइट हार्ट, राइट लंग्स, राइट लंग आपके पास तीन लूब्स हैं उसकी, तीन लोब, ट्राई लोबुलर है, एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग,
इसको हमने वैसे डिस्कस किया भी था सर्कुलेटरी सिस्टम में, अगर इफ़ यू रिमेंबर, राइट। ये मीडियस्टाइनम। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास हार्ट मौजूद है, और इसको अब अपने हिस्से से डिस्कस कर लेना। दिस इज़ योर क्लेविकल, ये शोल्डर बोन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। दिस इज़ योर शोल्डर बोन, दैट इज़ क्लेविकल, क्लेविकल, एंड क्लेविकल इज़ अ पार्ट ऑफ योर अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, हार्ट की वॉल्स को भूल जाओ, ये आपके पास दरमियान वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द ब्रेस्ट बोन। इस ब्रेस्ट बोन, ये ब्रेस्ट बोन आपके पास क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम में हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट डिस्कस किया था कि स्टर्नम में ये ऊपर वाला जो रीजन है जहाँ पे फर्स्ट टू रिब्स आपका जॉइंट बना रही हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं, दैट इज़ मीडियस, दैट इज़ मैन्यूब्रम। और ये आपके पास क्या है, स्टर्नल बॉडी, एंड दिस इज़ योर जिफोइड प्रोसेस, राइट। तो ये आपके पास ये दरमियान वाला जो है अपने जहन अपने लेवल पे याद रख लो, दिस इज योर होल स्टर्नम, योर ब्रेस्ट बोन। तो ये आपके पास क्या है, स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास इंटरकोस्टल स्पेसिस मैंने आपको डिस्कस की थी, दिस इज योर फर्स्ट रिब, दिस इज योर सेकंड रिब। फर्स्ट रिब और सेकंड रिब के दरमियान में दिस स्पेस, दैट इज फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, दिस इज सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, दिस इज थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, दिस इज फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एंड दिस इज योर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी फिफ्थ इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, ये आपके पास ब्रेस्ट बोन है ना दरमियान में, जो जो आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम के दरमियान से एक लाइन जा रही है, दैट इज़ योर मीडियल लाइन, ठीक है, या मिड लाइन इसको कह लो, मिड लाइन। और क्लेविकल के दरमियान से एक लाइन आपके पास आ रही है, इमेजिनरी लाइन है ये, ऐसा नहीं है कि बॉडी में लाइन मौजूद है, नहीं, इमेजिनरी लाइन। एनाटमी में आगे आगे जाओगे तो आप ना कुछ प्लेन्स, कुछ लाइंस, कुछ एंगल्स ये डिस्कस करोगे। ये सारे होते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। तो उस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि हाँ भाई, स्टर्नम की मिड, स्टर्नम के मिडल, बॉडी की मिड, मिडल ऑफ योर बॉडी से जो लाइन है, ठीक है, दैट इज योर मिड लाइन, उस मिड लाइन के करीब कौन से स्ट्रक्चर है, उसके दूर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, क्लेविकल, शोल्डर बोन के दरमियान से, दरमियान के करीब कौन कौन से हैं, और उसके दूर कौन कौन से हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था स्पोर्ट एंड मूवमेंट में कि हाथों वाली साइड पे जितने स्ट्रक्चर होंगे वो लैटरल होंगे, और बॉडी के दरमियान वाली साइड से जितने होंगे वो आपके पास मीडियल होंगे। मतलब कि ये दो ऑर्गन पड़े हैं, ऑर्गन ए एंड ऑर्गन बी, ये आपके पास ये हाथ है आपका, ये हाथ है, ठीक है। तो ऑर्गन बी जो है वो लेटरल पोजीशन पे है, ऑर्गन बी ए जो है वो मीडियल लोकेशन पे है, एज विद द रेफरेंस ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। अच्छा, ये आपके पास पॉइंटेड एंड क्या है, ये आपके पास क्या है, एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स ऑफ, एपेक्स क्या होता है, एपेक्स मैंने आपको बताया था, एपेक्स का मतलब इंग्लिश वाला एपेक्स नहीं लेना कि लाइक द हाईएस्ट पॉइंट, उसके लाइक आई थिंक स्पेलिंग भी उसके और होते हैं। तो ये आपके पास कौन होती है ना, कोनिकल शेप, तो उसका बेस होती है ब्रॉड, और जो उसके ऊपर पॉइंटेड एंड होता है दैट इज योर एपेक्स, एंड दैट इज योर बेस। तो इसी तरीके से ये ऊपर वाला रीजन जो है ये आपके पास क्या है, बेस ऑफ हार्ट, एंड दिस इज योर एपेक्स ऑफ योर हार्ट, ठीक है। तो भाई साहब, यस, बाकी वॉल्स हैं, वॉल्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हार्ट की लोकेशन देख लो, लोकेशन क्या है। सबसे पहले द बेस ऑफ योर हार्ट, ठीक है, बेस ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, this first intercostal space, this is your second intercostal space, then the base of the heart is located in your second intercostal space, second intercostal space, whereas your apex is in your fifth intercostal space, fifth intercostal space. As you can see, this is first, second, fourth, fifth, and first, second, fourth, and your fifth, right? So आपके पास, आपके पास जो एपेक्स है वो, एक मिनट, फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट, एक मिनट इसको लेबल कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेबल करने में ज़्यादा बेहतरी है। दिस इज योर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस,
let me use a different color. First, second, third, fourth and your fifth intercostal space. ठीक है, तो apex is in your fifth intercostal space. उसके बाद आपने याद रख लेना कि हार्ट की पोजीशन देखो, हार्ट क्या बिल्कुल सही लीनियर पड़ा हुआ है? नहीं, हार्ट आपके पास सबसे पहले ये आपके पास मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन है। अब मिड लाइन अगर तो मिड लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ हार्ट राइट साइड में होता, हार्ट लेफ्ट साइड में होता, ये आपके पास क्या है, बॉडी की राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है, राइट। तो हार्ट इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, देन आप इसको कह दोगे यहाँ पर कि एपेक्स आपके पास ओब्लीक पोजीशन पे है सबसे पहले। ओब्लीक पोजीशन का क्या मतलब है? मतलब कि एक पर्टिकुलर एंगल पे हार्ट पड़ा हुआ है, मतलब कि हार्ट ना ही बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है ना ही ट्रांसवर्स पड़ा हुआ है, बल्कि एक एंगल पे पड़ा हुआ है। इस एंगल पे क्या कहेंगे? ओब्लीक। तो हार्ट ये देख लो, ये आपके पास ये हार्ट है, ठीक है, ये आपके पास ओब्लीक पड़ा हुआ है, इट इज़ मोर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये देखो मिड लाइन है, मिड लाइन के इस पार सिर्फ ये वाला हार्ट का पोर्शन है, ये वाला, और बहुत सारा पोर्शन लेफ्ट साइड पे। देन इट इज़ ओब्लीक इन पोजिशन एंड इट इज़ स्लाइटली ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसके अब देख लो हार्ट की पोजीशन, हार्ट की बाउंड्रीज देख लो। ये हार्ट के सामने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? हार्ट के इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है सामने। तो हार्ट के सामने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? हार्ट के सामने आपके पास है स्टर्नम और रिब्स, राइट। स्टर्नम, ये स्टर्नम है एंड रिब्स। तो हार्ट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर टू टू स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ। पोस्टीरियर हार्ट इज प्रेजेंट डॉर्सम, डॉर्सम का मतलब क्या होता है? पोस्टीरियर, पोस्ट डॉर्सम टू स्टर्नम एंड रिब्स। अच्छा, मैंने ना अब लाइक पहले लेक्चर्स आपने लिए होंगे तो मैंने आपको ये बातें बताई हुई हैं। वेंट्रल होता है एक वर्ड एंड एक होता है डॉर्सल। वेंट्रल का मतलब होता है सामने, बॉडी के बेली वाला रीजन, या इसको इंटीरियर भी कहते हैं, सामने वाला, चेहरे की साइड वाला। डॉर्सम कहते हैं बैक, या आपके पास स्पाइन रीजन वाला, स्वाइन रीजन वाला, ठीक है, डॉर्सम बैक साइड वाला। तो या पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर, राइट। तो ये आपने जो है टर्मिनोलॉजीज कुछ। अच्छा, उसके बाद हार्ट की ये तो हो गया आपके पास हार्ट का लाइक बाकी सारी की सारी पोजीशंस। हार्ट की दोनों साइड्स पे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? मतलब कि हार्ट की ये आपके पास ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, और इसके इर्द यहाँ पे क्या कौन सा क्या पड़ा होगा? ये यहाँ पर आपको इमेजिन करो लंग पड़ा है, लंग। अब लंग की मैंने आपको बता चुका हूँ, ये अगर बस अगर दिस इज योर लंग, बल्कि ऊपर चलते हैं, दिस इज़ योर ह्यूमन लंग। तो ये उसका जो हार्ट लंग का जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये क्या है? ये लैटरल बॉर्डर है। क्यों? क्योंकि ये बाजू के करीब है, और बॉडी के सेंटर के करीब जो बॉर्डर है वो आपके पास क्या है? ये मीडियल बॉर्डर है, राइट। तो हार्ट इज प्रेजेंट मीडियल, मीडियम टू लंग्स, ठीक है। अच्छा, इस हार्ट के नीचे क्या है? हार्ट के नीचे है आपके पास डायफ्राम। तो इट इज सुपीरियर टू डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर है, सुपीरियर टू डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर है, लोकेटेड इन अ कैविटी कॉल्ड मीडियस्टाइनम, ठीक है। और जो आपके पास हार्ट के इर्द गिर्द जो स्पेस है ना, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसको समझने की अब कोशिश करो। उसके लिए पेरिकार्डियम को समझने के लिए आपको पहले हार्ट की वॉल्स पढ़नी पड़ेंगी, राइट। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको सारा और रिवाइज करते हैं। हार्ट इज dorsum to the sternum and your ribs. The base of the heart is present in the second intercostal space, whereas its is in the fifth intercostal space. It is slightly more on the left side and oblique in position, right? If we talk about
क्या चीज़ रहेगी अब? इफ़ वी टॉक अबाउट, if we talk about the mid clavicular line, then the apex of the line is very near to the mid clavicular line. ये mid clavicular line है, तो इसके देख लो apex जो है बिल्कुल इसके करीब से गुजर रहा है. तो the apex is very near to the mid clavicular line, and the apex is 9 centimeter away from the, ये आपके पास 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी. तो ये भी आपने याद रख लेना है, दैट एपेक्स इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन. It is always oblique to position and it is medium to lungs. It is located in a very special space within the thoracic cavity, that is the space that is present between the two lungs called mediastinum. ठीक है, mediastinum. तो यहाँ तक आपके पास सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको, राइट. तो ये आपके पास है एनाटॉमिकल, जो आपने अपने लेवल तक याद रखना है, एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ योर हार्ट. अब हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो हमें पता है कि हार्ट की आपके पास दो एट्रियम हैं और दो ही आपके पास उसके वेंट्रिकल्स हैं. दो एट्रियम का मतलब है, एट्रियम का मतलब होता है एंट्रेंस, ठीक है, एट्रियम का मतलब होता है एंट्रेंस, और वेंट्रिकल का मतलब होता है बैली. वेंट्रिकल का मतलब होता है बैली, आई थिंक इट्स ग्रीक वर्ड्स, ठीक है. वेंट्रिकल का मतलब होता है बैली. तो आपके पास दो एट्रियम है जो कि एंट्रेंस हैं जहाँ के ब्लड आ रहा है, एंड दो वेंट्रिकल्स हैं जो कि ब्लड जहाँ से जा रहा है. जो लेफ्ट साइड में मौजूद है वो लेफ्ट है, जो राइट साइड में मौजूद है वो राइट है, ठीक है. अच्छा, ये आपके पास चार चैम्बर्स हैं. तो हार्ट इज़ अ फोर चैम्बर, तो सो योर हार्ट इज़ अ फोर चैम्बर ऑर्गन. चार चैम्बर ऑर्गन है, फोर चैम्बर ऑर्गन, जिसकी क्या है आपके पास, दो आपके पास, दो आपके पास एट्रियम, दैट मीन्स एंट्रेंस, और दो ही आपके पास क्या है, वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल्स मीन्स बैली, राइट. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये आपने याद रख लेना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हम पर्मिनरी सर्कुलेशन में भी डिस्कस करेंगे. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास फ्रॉम योर राइट एट, आपके पास फ्रॉम योर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ये आपके पास सुपीरियर वेना केवा है, ये आपके पास इंफीरियर वेना केवा है. दैट ये वेना केवा आपके पास, वेना केवा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. अब ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट याद रख लो, बॉडी से जो सर्कुलेशन हो रही है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है, पूरी बॉडी में जो हो रही है. तो बॉडी से पूरे के पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब कि वो वाला ब्लड जो कि आपके पास ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से, सुपीरियर वेना केवा आपके पास शोल्डर से ऊपर वाले जितना रीजन है वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेगा, इन्फीरियर जो बॉडी उसके नीचे जितना है वो सारे रीजन से ब्लड लेगा, और वहाँ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके पास आ जाएगा राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल्स. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, आपके पास दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं आपके पास. दो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन डिफ्यूजन होगी, जो रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं. वो डिफ्यूजन होने के बाद हार्ट ब्लड आएगा दोबारा से, ब्लड निकलेगा लंग से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स. और पल्मोनरी वेन्स आपके पास टोटल हैं चार, दो पर लंग, ठीक है, दो पर लंग, दो चार वेन्स की मदद से, यहाँ पे आपको दो शो कराई हुए, चार वेन्स की मदद से, पल्मोनरी वेन्स की मदद से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और फिर अयोटा, अयोटा से फिर पूरी बॉडी में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है. तो ये आपने, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट, जो कि आपने सेवन्थ क्लास से पढ़ के आ रहे हो. देर इज़ अ मस्कुलर वॉल बट दैट इज सेपरेटिंग दी टू, that is separating these two sides of your heart.
राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, दैट इज़ योर इंटरमस्कुलर सेप्टम। वो वाला इंटरमस्कुलर सिस्टम का पार्ट जो कि वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा होगा दैट विल बी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एट्रियम को सेपरेट कर रहा होगा दैट विल बी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये चीज़ याद रख लो, बल्कि मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका बता भी देता हूँ। दो तरह की सर्कुलेशन आपके पास हो रही होती है, वन इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड वन इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी नाम मैं आपको बता, रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, मैंने कोरोनरी और कार्डिक का बताया था कि वो हार्ट के होते हैं। पल्मोनरी का मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे आ जाए दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, ये वो सर्कुलेशन है जो कि है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, जाहिर सी बात है जिस पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है वो जाएगा लंग्स के पास, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा हार्ट के पास। ठीक है, अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, ये होगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेसल्स। ये एक्सेप्शंस हैं आपके पास, आप आगे जाके पढ़ोगे, आप आगे जाके पढ़ोगे भाई एट्रिया, जो आपके पास आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है, एक एम्बेलिकल आर्टरीज एंड वेन्स और एक क्या आपके पास है पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। ये हमने रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस की थी। पल्मोनरी आर्टरीज आपके पास, आर्टरीज आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, वरना ये एक्सेप्शन होगी ना, क्योंकि आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बट हेयर आर्टरीज आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको ऐसा क्यों होता है वो हम जब जिसको प्रॉपर डिस्कस कर रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे। और फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स। राइट, तो ये आपने याद रख लेना है। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा हिंट आपको दे रहा हूँ मैं, और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा अभी अभी। वो ये है, अब ये देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहले 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 हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सेकंड ईयर सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक का मतलब होता है थ्रू आउट द बॉडी, तो वो सर्कुलेशन जो कि आपके पास पूरी बॉडी में हो रही है बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगी आपके पास, हार्ट से बॉडी, बॉडी पे जाएगा ब्लड, बॉडी से दोबारा से ब्लड वेसल्स की मदद से हार्ट के पास आएगा। राइट, तो ये आपके पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हार्ट से बॉडी तक जाएगा तो वहां पर क्या होंगी आपके पास, आर्टरीज। बॉडीज में जब जाएगा तो एक्सचेंज होगी, वहां पे होंगी कैपिलरीज। और कैप बॉडी से दोबारा आपके पास वेसल की मदद से हार्ट के पास आएगा, तो ये वेसल कौन सी हैं, वेन्स। और वेन्स आपके पास आ जाएगा, सब कहाँ पे आएगा, सुपीरियर वेना केवा में। और निकलेगा कहाँ से, ये आर्टरीज कहाँ से निकलेगा, ये आर्टरीज कहाँ से लेंगी, अयोटा से। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास टू सर्कुलेशन। अब ये समझ लो, ये यहाँ पे देखो, एक सर्कुलेशन वो है जिस जो कि बिल्कुल करीब है, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये हार्ट है साथ ही लंग्स पड़े हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रेशर से हार्ट ब्लड को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है कि पूरी फोर्स लगाई जाए और फुल ब्लड प्रेशर के साथ बॉडी को फुली फोर्स के साथ जो है भेजा जाए। क्यों, क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा करीब है, दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं। तो हमसाए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है तो वहाँ पे ज़्यादा ताकत लग चाहिए, ताकि ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को भेजना चाहिए। तो ज़्यादा प्रेशर के साथ कौन सा है आपके पास है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी की पूरी मतलब कि बॉडी तक ब्लड ब्लड भेजना है। इसने क्या करनी है, इसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन करनी है, पूरी बॉडी को उसने भेजा ना। और राइट वेंट्रिकल ने आपके पास क्या करनी है, राइट वेंट्रिकल ने आपके पास करनी है पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट, तो किसकी वॉल ज़्यादा थिक होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा वॉल थिक होंगी उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो बुक लिखती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इज़ 1:3 टाइम्स मोर थिक
थिकनेस मतलब कि तीन राइट वेंट्रिकल की वॉल मिलें तो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मिलेंगी, ठीक है, 1:3 टाइम्स थिक देन दी राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पर एक और रीज़न भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि क्यों यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों है, कि हार्ट से लंग में जब जा रहे हैं तो पल्मोनरी आर्टरीज क्यों नहीं है, पल्मोनरी वेन्स क्यों है। अब इसकी रीज़न आपको समझ आएगी, अभी मैं बताने ही लगा था, लेकिन ब्लड वेसल की वॉल जब समझाऊंगा तब आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आपने याद याद रख लेनी है। ऑलराइट, तो ये था, दैट्स प्रीटी मच द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो है ना कार्डिक मसल सेल्स, वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, कार्डिक मसल सेल्स क्या हैं और ये वो। वेना कैवा, वेना कैवा, वेना कैवा का मतलब होता है वेन, वेना कैवा कहाँ से होगा, वेन से। कैवा का मतलब होता है होलो, तो होलो वेन, एक होलो वेन, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। दी लार्जेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी इज योर वेना कैवा, लार्जेस्ट आर्टरी इज योर अयोटा, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। ये सर्कुलेशन कौन सा को क्या लेके जा रहा है किस तरफ, वो आपने याद रखना है। उसके बाद अब ये हार्ट की वॉल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तब हार्ट की वॉल्स की तरफ आ जाते हैं। हार्ट की वॉल्स की तरफ जब हम आते हैं, देन हार्ट की वॉल आपके पास तीन मस्कुलर लेयर से, तीन नॉट मस्कुलर लेयर, तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। यू हैव एपिकार्डियम, द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। यू हैव मायोकार्डियम, द मस्कुलर लेयर, एंड यू हैव एपिकार्डियम। अच्छा, जो आपके पास है ना सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये मायोकार्डियम यहाँ पे कहाँ से आ गई, ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये जो है यहाँ जाएगा और ये वाली चीज़ आएगी यहाँ पर। यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया दोबारा से। ये देखो, जो इनर लेयर है वो कौन सी होगी, एंडोकार्डियम। एंडो मतलब कि अंदर वाली, कार्डियम मतलब कि हार्ट से रिलेटेड सबसे अंदर वाली जो वॉल है वो क्या होगा, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज सराउंडेड बाय एन एपिथेलियम दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपने याद रख लेना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ये इसको सराउंड किया होता है। कौन सी एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, जो हार्ट की वॉल्स आगे हम पढ़ने लगे ना, वो कुछ भी नहीं है, वो आपके पास एंडोकार्डियम की ही इनफोल्डिंग्स हैं। एंडोकार्डियम फोल्डिंग फोल्डिंग्स मेक अप वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल्स क्या हैं, कुछ भी नहीं है, बट these are the infoldings, the foldings of the endocardium, that is the innermost layer of your heart wall, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ योर कार्डिक मसल सेल्स दैट आर वेरी स्पेशल सेल्स। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हम इसको अच्छे तरीके से इसकी एनाटमी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाती है आपके पास एपिकार्डियम, जो आउटर लेयर ऑफ योर हार्ट। तो हार्ट की तीन लेयर्स हैं, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना। अब उसके बाद एक बड़ा एमसीक्यूज है, एपिकार्डियम के बाहर आपके पास एक और शीट होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। देखो, पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब होता है अराउंड, कार्डियम हार्ट, तो हार्ट के अराउंड जो पूरे का पूरा हार्ट को जो उसने सराउंड किया हुआ है, वो आपके पास क्या है, पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम ना आपके पास, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने लगा हूँ। पेरिकार्डियम आपके पास दो इसकी लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम की दो लेयर है। एक बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली, दैट इज योर फिब्रस पेरिकार्डियम, और अंदर वाली है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास डबल लेयर होगी, फिब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों के दरमियान में स्पेस जो होगी वो होगी आपके पास पेरिकार्डियल कैविटी। और यहाँ पे क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड मेजर होगा। अब फिब्रस पेरिकार्डियम जो है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, द आउटर मोस्ट पेरिकार्डियल लेयर दैट इज फिब्रस पेरिकार्डियम। ये फिब्रस पेरिकार्डियम क्या होगी, टफ होगी, जाहिर सी बात है, टफ होगी, इन इलास्टिक होगी, ताकि हार्ट जो है ओवर स्ट्रेच ना हो।
तो एमसीक्यू आ जाएगा, द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ पेरिकार्डियम या फिब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, नॉट फिब्रस, इट्स फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, टफ इन इलास्टिक, प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग, क्योंकि इन इलास्टिक है ना, ओवर स्ट्रेचिंग, हार्ट ओवर स्ट्रेच ना कर जाए, ओवर कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए, उसको ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो हार्ट के मसल के वॉल क्या हो जाएंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से मसले क्लेट हो जाएंगे। राइट, तो ये आपने जाते हैं याद रख लेनी है, ये फिब्रस पेरिकार्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद जो सीरियस पेरिकार्डियम है वो मज़ीद 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, वो मज़ीद डबल लेयर होती है, ये मज़ीद डबल लेयर होती है। आगे पास होती है, एक होती है पराइटल लेयर, एक होती है इसकी विसरल। जो विसरा क्या होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन, जो विसरा को टच कर रही होगी लेयर, वो क्या होगी, सीरस पेरिकार्डियम, और जो उससे बाहर होगी वो होगी पराइटल सीरस पेरिकार्डियम। और जो विसरल सीरस पेरिकार्डियम है ना, उसी को आप कहते हो, उसी उसी को आप कहते हो एपिकार्डियम, उसी का दूसरा नाम है एपिकार्डियम, तो ये आप याद रख लो। तो हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर से शुरू करें तो वी हैव फाइब्रस पेरिकार्डियम, then you have your parietal layer of serous pericardium. There is a cavity the uh, between the uh, fibrous pericardium and your serous pericardium, right? That cavity is called pericardial cavity, right? And that pericardial cavity has 10 to 50 ml fluid, पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड की कंपोज वॉल्यूम आपने याद रख लेना। देन यू हैव एपिकार्डियम, दैट इज नथिंग बट द विसरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये प्राइटल कैविटी आपके पास क्या है, प्राइटल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन योर fibrous pericardium and your serous pericardium, or more specifically between your fibrous pericardium and your visceral serous pericardium। ठीक है, तो ये हार्ट की आपके पास एक बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब ये हार्ट की वॉल्स के बारे में कोई सवाल आ जाए कि हार्ट की कितनी वॉल्स हैं, 3 है, ये आपने 3 ही लगाना है, बाकी सारी जो हैं हार्ट की एक्स्ट्रा वॉल्स हैं, हार्ट के आउटसाइड हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये पेरिकार्डियल कैविटी में जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा होगा, एज अ कुशन के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, राइट, एज अ शॉक अब्जॉर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो ये तो पेरिकार्डियम जो है ना, ओवरऑल ओवरऑल ये है इन इलास्टिक ही है, पेरिकार्डियम इज ओवरऑल इन इलास्टिक। तो ये आपने हो गया हमारे पास हार्ट के वॉल से रिलेटेड। अब आगे हम चलते हैं हार्ट की वॉल्स, अब हम चलते हैं हार्ट की वॉल्स। पहले हमने पढ़ी वॉल, अब हम चलने जा रहे हैं हार्ट की वॉल्स। ठीक है, अच्छा, हार्ट के वॉल्स के बारे में हम डिस्कस करें ना, तो हार्ट के आपके पास 4 वॉल्स हम डिस्कस करने हैं। आपके पास है ट्राइसेप, ट्राइकस्पिड वॉल, यू हैव बाइकस्पिड, या इसको मिचल वॉल भी कहते हो आप, सॉरी माइट्रल वॉल भी कहते हो, बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्स। तो ये आपके पास यहाँ पे नजर आएगी। तो हार्ट की वॉल्स को हम थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं फॉर आवर ईज। आपके पास 2 वॉल्स होते हैं, आपके पास होते हैं इनलेट वॉल्स, इसको हम थोड़ा सा, हार्ट की वॉल्स, यू हैव इनलेट वॉल्स एंड यू हैव आउटलेट वॉल्स। इनलेट वॉल्स क्या हैं, जो ब्लड जब आ रहा होगा हार्ट के अंदर, ब्लड हार्ट के अंदर जब आएगा, और अंदर का मतलब है, अंदर का मतलब हमने क्या लिया था, बैली, बैली क्या है आपके पास, वेंट्रिकल्स, वहीं से तो नाम पड़ गया वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स के अंदर जब आ रहा होगा, जो जो दरवाजे होंगे, वॉल्स क्या हैं, हार्ट के दरवाजे। ठीक है, दरवाजे। तो इनलेट वॉल्स, अंदर आने वाले दरवाजे आपके पास क्या हैं, इनलेट वॉल्स। वो आपके पास क्या है, यू हैव माइट्रल माइट्रल वॉल्स एंड यू हैव ट्राइकस्पिड वॉल। आउटलेट वॉल्स कौन से हैं आपके पास, सेमी लूनर वॉल्स हैं।
ये सेमी लूनर वॉल्स आपके पास दो कैटेगरी वाले होते हैं, आपके पास पल्मिनरी हैं एंड यू हैव एयोर्टिक वॉल्स। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक क्लासिफिकेशन है हार्ट के वॉल्स की। अब हार्ट के वॉल्स क्या हैं? कुछ भी नहीं है, इट्स बेसिकली द फोल्डिंग ऑफ द योर एंडोकार्डियम। ठीक है, हार्ट के वॉल्स फोल्डिंग ऑफ एंडोकार्डियम इज इक्वल टू वॉल्स ऑफ हार्ट। वॉल्स क्या होती हैं? दरवाजे, हार्ट के दरवाजे, दरवाजे ऑफ योर हार्ट। ठीक है, अब ये आपने बात याद रख लेनी है कि अब हार्ट के स्ट्रक्चर में बात करें ना, सबसे पहले वॉल्स के बारे में बाद में बात करते हैं, बल्कि वॉल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनका नाम आपने याद रखना ज़रूरी है। राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो दरवाज़ा है दैट इज़ योर ट्राइकस्पिड वॉल। कस्पिड का मतलब होता है, जो कस्पिड होता है ना, कस्पिड, कस्पिड का मतलब होता है एक पॉइंटेड टिप। ठीक है, एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन, इस तरह से याद रखो, पॉइंटेड प्रोजेक्शन। तो ट्राइकस्पिड वॉल जिसकी, इस तरह से याद रख लो कि जिसके तीन फ्लैप्स हों, तीन पॉइंटेड प्रोजेक्शंस हों, इस तरह से याद रख लो। तीन दरवाजे हों, दरवाजे आपने देखे होंगे ना, जिसके एक दरवाज़ा है ओवरऑल, उसके तीन पल्ले हैं, पल्ले कहते हैं ना, तीन उसके खुलने वाले जो है ना, उसके तीन दरवाजे हैं, इस तरह से याद रखो। एक ओपनिंग है जो उसके तीन दरवाजे हैं, वो तीन दरवाजे हैं ट्राइकस्पिड। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के दरम्यान में ट्राइकस्पिड वॉल है। उसके बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाना है, सो राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस करते हुए ट्राइकस्पिड दरवाज़ा खुला, और राइट वेंट्रिकल से उसने पल्मोनरी सर्कुलेशन करनी है, तो यहाँ पर वॉल होगा। यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी में जब वॉल होगा वो क्या होगा? पल्मोनरी वॉल। ये पल्मोनरी वॉल की कौन सी टाइप होगी? ये होगा ये बाइकस्पिड वॉल होगा, ये सेमी लूनर वॉल होगा, सॉरी, सेमी लूनर वॉल। अब इसको सेमी लूनर वॉल क्यों कह रहे हैं? सेमी लूनर, लूनर का मतलब होता है मून। तो जब आप तीन इस सेमी लूनर वॉल की शेप इस तरह से होती है, जब आप तीन हाफ मून्स को जोड़ो ना, ये एक हाफ मून हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन हाफ मून को जोड़ो तो इस तरह से उसकी इस वॉल की शेप बन जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेमी लूनर वॉल। ठीक है, और ये सेमी लूनर वॉल कौन सा है? असल में पल्मोनरी वॉल, इसका स्पेशल नाम क्या है? पल्मोनरी वॉल। लेकिन ये सेमी लूनर वॉल भी आप उसको कह सकते हो, राइट, क्योंकि दोनों साइड पे, यहाँ पे भी सेमी लूनर वॉल है और आपके पास लेफ्ट साइड पे भी सेमी लूनर वॉल ही होगा आपके पास। जो एयोर्टिक वॉल है वो भी आपके पास सेमी लूनर है, दोनों की शेप एक जैसी ही है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट तो करना है, तो दोनों को नाम डिफरेंट देना। अब लेफ्ट साइड में लंग से, दोबारा से लंग से ब्लड जाएगा, वापस आएगा, और विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से विद द हेल्प ऑफ माइट्रल वॉल, माइट्रल वॉल से जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर उसने जाना है एयोर्टा में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करनी है, तो यहाँ पे वॉल होगा एयोर्टिक वॉल, जो कि असल में क्या है? सेमी लूनर वॉल। ठीक है, तो वॉल की डेफिनेशन समझ आ गई ना, कौन सा इनलेट वॉल है, कौन सा आउटलेट वॉल है, ये भी आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना, दो चीज़ें समझ लो। ये जो है ना माइट्रल वॉल, ये आपके पास बाइकस्पिड वॉल है, मतलब कि इसके दो दरवाजे हैं। इसके क्या हैं? इसके दो दरवाजे, दो दरवाजे, इसके दो फ्लैप्स हैं। इसके ये वो ओपनिंग है जिसके दो दरवाजे हैं, और ट्राइकस्पिड ये वो ओपनिंग है जिसके तीन दरवाजे हैं, और सेमी लूनर ये वो ओपनिंग है जिसमें तीन सेमी तीन तीन सेमी तीन आपके पास, तीन आपके पास तीन हाफ मून को आप जोड़ो तो आपके पास इसकी शेप बन जाती है। अब हार्ट की वॉल्स को हम देखते हैं ना, तो हार्ट की वॉल देखो कुछ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, और वो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपके पास एट द बेस, आपके पास कुछ मसल्स मौजूद हैं, उस मसल्स के साथ आके आपके पास अटैच है, ये मसल्स यहाँ पे नजर आते हैं, और ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ये मसल्स जो हैं जिनके साथ ये स्ट्रिंग्स अटैच हैं, दैट इज़ योर पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, ये भी आपके पास क्या है? ये आर योर पेपिलरी मसल्स। और ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं जिनसे उसने जोड़ा हुआ है, दैट इज़ योर कॉर्डिनाई टेंडिनाई, कॉर्डी कॉर्डी टेंडिनी, राइट। तो ये आपके पास ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज योर कॉर्डी टेंडिनी। तो कौन ये, और ये पेपिलरी मसल्स क्या हैं? ये कौन शेप्स के हैं? ये भी कौन शेप के हैं? हार्ट इटसेल्फ कौन शेप है? देखो बेस उसकी वाइड है और दरमियान में एपेक्स जो है इसका पॉइंटेड शेप का है।
और ये आपके पास थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रिंग, ये क्या है आपके पास, कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रिंग्स हैं, जिसके साथ कॉर्डिनी टेंडिना है, राइट, जिसके साथ आपके पास ये अटैच है, ठीक है, ये आपके पास अटैच है। तो ये आपके पास क्या होगी, आपके पास, अच्छा, अब एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स कौन से हैं वो आपने याद रख लेना है। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स, इनलेट वॉल्स को दूसरा नाम क्या होगा आपके पास, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान है ना। अब एक बात अपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेनी, ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जो वॉल्स है ना, वो ओपन और क्लोज होते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, नॉट ड्यू टू एक्टिव मूवमेंट। मतलब कि दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा बंद हो गया, ये खुला और बंद हुआ, दैट इज़ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इट इज़ नॉट एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कोई मसल यहाँ कोई एनर्जी नहीं लग रही, दैट इज़ अ पैसिव मूवमेंट। होता यह है, ब्लड आता है यहाँ पे, ब्लड आया एटी में, यहाँ प्रेशर डेवलप हुआ, वो प्रेशर ने इसको धक्का, दरवाजे को खोला, धक्का लगाया, जैसे तेज़ आवाज़ जाती है दरवाज़ा खुलता है, वो धक्का लगाया, अब यहाँ पर आ गया। अब हार्ड वॉल की पोजीशन इस तरह से होती है कि अब पीछे से धक्का लगेगा तो वॉल बंद हो जाएगा, अब पीछे से धक्का लगा, ये बंद हो गया। देन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द वॉल इज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल, इट इज़ पैसिव मूवमेंट, पैसिव प्रोसेस, मूवमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाओगे, पैसिव प्रोसेस विदाउट एनर्जी। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हार्ड वॉल्स ओपन एंड क्लोज होती हैं, ठीक है, ये ओपन और क्लोज होती हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आपने याद रख लेनी है, वो आपने याद रखनी है ये वाली, कि अब हार्ट के मसल जब ओपन और क्लोज हो रहे हैं ना, तो आपके पास कुछ साउंड आपको सुनने को मिलती हैं। जब आपके पास हार्ट के मसल ओपन एंड क्लोज होते हैं, देन यू हेयर सम साउंड्स। वो साउंड्स क्या हैं, जो उसको कहते हो हार्ट साउंड्स। और ये हार्ट साउंड्स क्लिनिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लिनिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डिफरेंट डिजीजेस डायग्नोज कर सकते हो विद दीज साउंड्स, हार्ट साउंड्स। आपके पास एक होती है लब साउंड एंड लब साउंड, एंड सेकेंड वन इज डब साउंड, ठीक है। पहले जो साउंड सुनाई देती है, दैट इज, इसको मैं S1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज लब साउंड। सेकंड S2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज डब साउंड। जब आपके पास इनलेट वॉल्स ओपन होते हैं ना, इनलेट वॉल्स जब आपके पास क्लोज होते हैं, सॉरी, इनलेट वॉल्स का क्लोजर होता है, तो आपके पास लब साउंड सुनाने की देती है। और आउटलेट वॉल्स का जब आपके पास क्लोजर होता है, तो आपके पास डब साउंड सुनाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सुन सकते हो। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्यों डिफरेंट साउंड सुनाई दे रही हैं, मतलब कि दोनों साइड पे वॉल ही बंद हो रहा है, तो दोनों साइड पे डिफरेंसेस क्यों हैं। डिफरेंसेस इसलिए कि पहली बात तो एक वॉल है इनलेट वॉल जो हार्ट के अंदर है, एक है आपके पास आउटलेट वॉल, तो इस तरह से जो आपको सुनाई दे रही है आवाज़, वो भी डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी उसकी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आपके पास प्रेशर डिफरेंसेज हैं, राइट। आपके पास है ना, जो इनलेट वॉल्स जब वो क्लोज होते हैं, वो क्लोज होते हैं लो प्रेशर के साथ, जिसकी वजह से एक लो पिच, ठीक है, एक लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब आपके पास, और ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न भी मैं बता, ऐसा क्यों होता है। आपने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे आपके पास पेपलरी मसल एंड यू हैव कॉर्डिनी टेंडिनी। अब ये कॉर्डिनी जो टेंडिनी है, ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये आपके पास मसल्स हैं, ये साउंड जैसे ही मसल बंद हो रहा है ना, दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो उसको डैम कर देते हैं, उस आवाज़ को डैम कर देते हैं, मुधम कर देते हैं। जैसे दरवाजे के आगे अब स्टॉपर्स लगे होते हैं ना, वो स्टॉपर्स आवाज़ दरवाजे को यकदम बंद होने से रोक देते हैं। तो ये इस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से आपके पास साउंड डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने बातें याद रख लेनी है। उसके बाद सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन से रिलेटेड ये कुछ बातें आपने याद रख लेनी है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से विद हेल्प विद आफ्टर पासिंग द पल्मोनरी वॉल ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा ये आपके पास लंग्स में। अब आपके पास दो लंग्स हैं, तो आपके पास कितनी पल्मोनरी आर्टरीज होनी चाहिए,
पल्मोनरी आर्टरीज आपके पास कितनी होनी चाहिए? 2। तो देन यू हैव 2 पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरीज के बाद आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हैज़ टू रिटर्न टू द हार्ट, और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ही हो रही है यहाँ पर भी। तो दोबारा से लंग से दोबारा हार्ट लेफ्ट एट्रियम में आपने आना है ब्लड ने, तो ये आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स आपके पास टोटल 4 नंबर है। देयर यू हैव 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 फॉर ईच आर्ट, 2 फॉर ईच आर्ट। तो हर एक लंग 2 आपके पास पल्मोनरी वेन्स को लेता है, हासिल करता है, और 1 पल्मोनरी आर्टरी को लेता है। और इसी तरीके से दोनों में यही सिलसिला है, ठीक है, एक पल्मोनरी आर्टरी एंड 2 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो ये आपने बातें याद रख लेनी है। अब हार्ट को अपनी भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को अपनी भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। ये तो हो गया लंग्स को, तो हार्ट को अपनी भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट को अपनी ऑक्सीजन मिलती है विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरीज आपके पास अराइज करती हैं एट द बॉटम ऑफ योर अयोटा। ये हम अयोटा डिस्कस करते हैं। ये अयोटा है तो उसकी बॉटम से ये जहाँ पे उसकी बेस से आपके पास सबसे पहली आर्टरी जो निकल रही होती है ना, वो आपके पास कोरोनरी आर्टरी होती है। तो यहाँ से आपके पास कोरोनरी आर्टरी निकल रही है, ये कोरोनरी आर्टरी है। और ये मतलब कि अब राइट ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे अयोर्टा में आया, तो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिलेगा? हार्ट को खुद मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बेस से जो सबसे पहली आर्टरी निकल रही है दैट इज़ योर कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को सबसे पहले ब्लड पहुंचा रही है, ठीक है। और वो हार्ट उसके बाद वो हार्ट के बाद जाहिर सी बात है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो होगा हार्ट के पास, ठीक है। वो और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से दोबारा से आ जाएगा? दैट इज योर विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी वेन्स। आपके पास हार्ट की बैक साइड यहाँ पे दिखाई हुई है, पोस्टीरियर साइड मतलब कि डॉर्सल साइड ऑफ योर हार्ट। ये डॉर्सल साइड ऑफ योर हार्ट में आपके पास एक थिक एक एक वेन होती है, उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है, कोरोनरी साइनस। सारी की सारी जो आपके पास है ना हार्ट की कोरोनरी वीनस सिस्टम ऑफ योर हार्ट, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन जो मेजरली ज़्यादातर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा कोरोनरी साइनस में आता है, ठीक है। दैट इज़ अ वेन एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ योर हार्ट, और वहाँ से फिर ये ओपन हो जाता है इन योर राइट वेंट्रिकल। तो ये ओपन होगा किसमें? ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम के बाद ये कहाँ जाएगा? राइट एटीएम से फिर उसकी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगी, और दोबारा से जो है काम जो है वो उसका हो जाएगा, राइट। तो ये वाली बातें हमने याद रख लेनी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सर्कुलेशन ऑफ योर हार्ट। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ। हाँ, तो कोरोनरी साइनस कुछ भी नहीं है, इट्स अ शॉर्ट रिलेटिवली वाइड वीनस ट्रंक है, ठीक है। वीनस इस अ वाइड वीनस ट्रंक। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ जाता है और यहाँ से जो है राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगा। अच्छा, बार बार हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करी जा रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर आपके पास क्या होगा? इट इज़ ब्राइट रेड, क्योंकि ब्राइट रेड क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। ये हमने वो रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में डिस्कस की थी, मैंने आपको रीज़न वहाँ पे इसकी बताई थी, ऐसा ऐसा क्यों है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके पास डार्क रेड कलर का होगा, डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड। तो ये आपके पास हो गया। अब आपके पास अयोटा आ गया। अयोटा के थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। अयोटा ह्यूमन के पास ना, ह्यूमन बॉडी में जो अयोटा है वो आपके पास जो आर्च है ना, देखो ये आपके पास बॉडी की होगी राइट साइड, ये हो गया आपके पास बॉडी की लेफ्ट साइड। तो ह्यूमन जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो आपके पास वो लेफ्ट आर्च है। ह्यूमन हैज लेफ्ट अयोटिक आर्च, ह्यूमंस लेफ्ट अयोटिक आर्च। बर्ड्स के पास होती है आपके पास, बर्ड्स हैव राइट अयोटिक आर्च,
अब इसका क्या मतलब है, देखो ये अयोटा कहाँ से बन रहा है, यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास कौन से वॉल्स होंगे, अयोटिक वॉल, सेमिलुनर वॉल्स है, ये यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ इस तरफ टिल्ट हो रहा है, इस साइड पे, इस साइड पे टिल्ट हो रहा है, इस साइड पे, तो ये कर्व किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो ये हो गया लेफ्ट अयोटिक आर्च। आर्च आर्च है ना, कर्व बन रही है, आर्च बन रही है। सबसे पहली जो वैसे निकलती है वो आपके पास कोरोनरी आर्टरी की है। उसके बाद आपके पास जो ऊपर वाली जो सर्कुलेशन है, ये आपको बस याद रख लेना है कि ये तीन जो है आपके पास, ये आपके पास असेंडिंग ओयोटा, दिस स्ट्रक्चर इज ट्रांसवर्स ओयोटा या ब्रांचिंग ओयोटा कहते हैं इसे, एंड दे वाला नीचे जो जा रहा है थोड़ा डिसेंडिंग ओयोटा है, और डिसेंडिंग ओयोटा फिर बाद में आपके पास एब्डोमिनल आयोटा बना देता है जब वो जो कि एब्डोमिनल रीजन में आपके पास सप्लाई करता है, ठीक है, डिसेंडिंग ओयोटा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ना, ब्रांचेस, वो बस आप याद रख लो, अच्छी बात है। सबसे पहली आपके पास है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, जो कि आपके पास ब्रेन को देगी, ब्रेकियो सेफेलिक ट्रंक है अयोटा की, ब्रेन तक जाएगी। आपके पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो यहाँ से अराइज हो रही है, एंड यू हैव लेफ्ट सब क्लेवियन, सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन क्लेविकल मसल के नीचे जो आर्टरी होगी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये तीन जो है आपके पास यहाँ से ट्रांसफर्स या ब्रांचिंग एयोटा से निकल रही है, ठीक है। तो ये आपने बात रखना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है वो यही है आपके पास। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ें रहेगी वो क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी आपके पास क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी इज अयोटा। लार्जेस्ट वेन आपके पास क्या है, इन्फीरियर वेना के बाद, नॉट सुपीरियर, कोई इन्फीरियर वेना क्या है ना, इन्फीरियर वेना के बाद पूरी बॉडी से लेना है तो वो ज़्यादा बड़ा होगा। और लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल कौन सी है, थोरेसिक डक, लिम्फेटिक थोरेसिक डक। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रख लेने हैं अपने जहन में, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर वो रीनल की बात करें, मतलब कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, तो रीनल का मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, तो किडनी। अगर वो कैरोटिड की बात करें, कैरोटिड, कैरोटिड का मतलब होता है हेड से रिलेटेड, हेड। कॉरोनरी की बात करें, कॉरोनरी का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। पल्मिनरी की बात करें तो पल्मिनरी का मतलब होता है लंग से रिलेटेड, पल्मिनरी आर्टरी, पल्मिनरी वेन्स। सब क्लेविन की बात करें तो वो शोल्डर और आर्म के रीजन की बात कर रहा है। फीमोरल या इलिक आर्टरी वेन की बात करें तो वो लेग्स के रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रैनिक की बात करें तो आपके पास ये क्या होगी, डायफ्राम से रिलेटेड, डायफ्राम से रिलेटेड, एक मिनट इसको मुझे लिखने दो, ये हो गया, ठीक है, फ्रैनिक डायफ्राम से रिलेटेड, ठीक है। इंटेस्टेंस बाकी तो चलो ठीक है, बाकी आपको बाकी यही आप अपने लेवल के लिए याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैकेनो रिसेप्टर हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे आपके इस आपने डिस्कस किए थे हमने वहाँ पर, कौन सा चैप्टर था, हाँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन। ब्रेक मैकेनो रिसेप्टर जो कि मैकेनिकल सिग्नल, प्रेशर, टच, इसको सेंस करने, दैट इज मैकेनिकल सिग्नल्स को सेंस करने वाले मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स में हमने डिफरेंट डिस्कस किए थे, उसमें आपने एक डिस्कस किए थे बैरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स जो कि प्रेशर को सेंस करेंगे, प्रेशर सेंसिटिव होंगे, प्रेशर सेंसिटिव होंगे। अच्छा, अब बैरो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होंगे, बैरो रिसेप्टर आगे बाद दो जगह पे मौजूद होते हैं। पहले बैरो रिसेप्टर की हमने दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की थी ना, हमने बैरो रिसेप्टर को क्लासीफाई किया था दो तरह से, हमने इसको कहा था हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर एंड लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर। जो हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर थे वो क्या थे, हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर आपके पास प्रेजेंट थे अयोटा में एंड कैरोटिड साइनस में, और लो प्रेशर आपके पास प्रेजेंट थे किस में, आपके पास एट्रिया में, एट्रिया ऑफ हार्ट में, ठीक है, जो कि मैयर करते थे वॉल्यूम, इसको लो प्रेशर को आप वॉल्यूम रिसेप्टर भी कहते थे। ये हमने नर्व
नर्वस कोऑर्डिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर वहाँ पे नहीं समझ आई तो वहाँ पे लाइक आपने उसको चैप्टर नहीं लिया तो ये वाली बात शायद आपको समझ ना आए। तो बैरो रिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिव है। जो हाई प्रेशर, जो प्रेशर को सेंसिटिव सेंस करते हैं वो आपका एयोर्टा में प्रेजेंट है और कैरोटिड साइनस में मौजूद है। जो कैरोटिड साइनस है ना, वो कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड है। कैरोटिड आर्टरी अभी मैंने बताया जो हेड से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, जो कैरोटिड आर्टरी है ना, दो वर्ड्स होते हैं, कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड साइनस होता है आपके पास कैरोटिड आर्टरी में ही एक स्मॉल इन लार्ज एरिया, उसको कहते हैं कैरोटिड साइनस। वहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर मौजूद होता है, ठीक है। साइनस कहते हैं इन लार्ज डायलेटेड स्पेस को। और एक होता है कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी होती है एक स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर कैरोटिड आर्टरी में ही, जो कि आपके पास कैरोटिड साइनस के ही करीब होता है, जहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, केमिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, मिनरल्स, इनके लेवल को मेजर करेंगे। क्योंकि हेड पे जा रहा है ना, ब्रेन तक जा रहा है ब्लड, उसको अच्छे तरीके से आपने, उसका प्रेशर भी सही होना चाहिए, हाई प्रेशर ना हो, उसके न्यूट्रिएंट्स भी सारे के सारे ऑप्टिमम लेवल पे होने चाहिए। जो कैरोटिड बॉडी में क्या कौन से रिसेप्टर मौजूद थे, कीमो रिसेप्टर, और कैरोटिड साइनस में कौन से थे, मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। और लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर अगवा एटीएम में प्रेजेंट थे, जिसको वॉल्यूम रिसेप्टर भी कहते थे। क्या होता था, एटीएम में जैसे ही ब्लड आया, इन रिसेप्टर्स ने सेंस किया कि भाई क्या इस ब्लड जो एटीएम में आया, क्या उसका प्रेशर सही है, ऑप्टिमम लेवल पे है कि नहीं है। अगर ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है तो क्या करता था, सिग्नल फॉरन गया, इन्होंने ब्रेन को सिग्नल भेजा, ब्रेन को लगा वॉल्यूम ब्लड का कम है, इसका वॉल्यूम ब्लड का कम है, इसका मतलब आपके पास डिहाइड्रेशन हो रही है या कुछ हो रहा है। तो उसने सिग्नल भेजा किडनी को, किडनी ने आपके पास उसने सिग्नल भेजा आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। वहाँ से आपके पास एंटी डायोरेटिक हार्मोन रिलीज हुआ, एंटी डायोरेटिक हार्मोन किडनी के पास गया, किडनी में उसने वहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाई, वाटर रीअब्जॉर्प्शन उसने इंक्रीज कराई, वाटर ब्लड में ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हुआ, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हुआ, दोबारा से ऑप्टिमम लेवल पे आया, और एट्रियम में जो प्रेशर था वो नॉर्मल हो गया। तो ये आपने जो है चीज़ें याद रख लेनी है, राइट। तो ये था आपके पास सारा का सारा हार्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। आई एम वेरी होपफुल कि हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। कोई चीज़ रह गई होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और या